बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। आप सुनाएं जी, गर्मी का क्या हाल है? परेशान ना हो, मैं आपके लिए शरबत लेके आई हूँ। बनाएं और अपने दिल को, दिमाग को, नज़र को ठंडा करें। तो जी ये रहा वो बाग जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ट्रैवलिंग विद आयशा में। ये वो बाग है जहाँ पर हम गए थे सर्दियों में, फरवरी के महीने में। तो ये बादाम के पौधों पर ये इस तरह से फूल लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत बाग, बहुत ही प्यारा। दिल को जिस तरह बादाम खाने के बाद दिल दिमाग ठंडा और तकवीयत पहुँचती है दिल दिमाग को, इसी तरह ये बाग को देखे मेरे तो इस तरह से मुझे लगा था। अच्छा जी, ये फरवरी के महीने में इसको फूल आते हैं और फरवरी से लेके जून तक इस पे फल आता है। जून के महीने में इसमें फल आ चुका था, वो फूल ख़त्म होके। और ये आप देख सकते हैं, ये जून की ये वाली वीडियो जो है वो है जून की। और इसमें ये फल जो है वो तकरीबन पकने के करीब है, लेकिन चंद ही दिनों के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद ये जो था पक चुका था और ये हमारे घर में आ चुका था। जी हमें गिफ्ट मिला है जी बादामों का एक बोरी। तो हमने जी इसको तोड़ा। इन बादामों को पहले तो इनकी सफाई की, फिर इनको हमने तोड़ा और उसके बाद हमने इनको तोड़ के इसमें से निकाले हमने बादाम की गरियां और मेवे। ये देखें जी, ये बादामों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। गर्म पानी जो था वो मैंने लिया है, उसमें हमने इसको पहले इनके 15 मिनट मैंने भिगोया। थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना। 15 मिनट भिगो के आपने वो उसको उस पानी को और छिलकों को आपने फेंक देना है और ये इसमें नॉर्मल पानी डाल के तो आपने एक रात जो है वो भिगो देना है 7 से 8 घंटे के लिए। इसके ऊपर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी डाला था और इसको मैंने भिगो दिया था। 1 किलो से ज़्यादा हमने चीनी ली है, तकरीबन एक छिटाक इलायची है, जो कि हमने इस ब्लेंडर में हमने इनको हमने पीसना है। मैंने बताया आपको 6 से 7 घंटे जो हैं ये बादाम भीगे हुए हैं इसी पानी में। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। पहले हम डालेंगे इलायची। अगर आप इलायची को भिगो ले तो ठीक है, मैंने नहीं भिगोया वैसे। तो हमने बादामों के साथ साथ इस पानी को भी साथ डालना है, क्योंकि खुश्क बादामों को, सिर्फ बादामों को हमने ब्लेंड नहीं करना, उसका पेस्ट नहीं बनेगा, बल्कि उनका उल्टा आपकी मशीन जो है वो जल जाएगी। तो हमने पानी के समेत ही इन बादामों को, गरियों को पीसना है, ब्लेंड करना है। अच्छी तरह से आपने इनको ब्लेंड कर लें। इसका स्मूथ सा एक अगर आपके पास मशीन आपकी हैवी ड्यूटी है तो वो तो 2 से 3 मिनट में इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना देगी। फिर आपको छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छानने की, इसका बुरादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने 3 जो है वो बैच, एक आधा किलो बादामों के 3 बैच बनाए। और ये देखें, ये मेरा इतनी अच्छी मशीन नहीं मेरी ने ब्लेंड किया। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं जी। इसमें मैं लगाऊंगी छन्नी। छन्नी से मैं कोशिश करती हूँ कि ये दूध निकल आए, लेकिन ये छन्नी मेरी जो थी वो ज़्यादा ही बारीक थी, जिसमें से कि ये बहुत मुश्किल था निकलना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया जी मलमल का कपड़ा ले लिया, बारीक नेट का कपड़ा ले लें। उसको मैंने देगची के ऊपर ऐसे गिरा लगा के लगा दिया और उसके ऊपर मैं फिर ये दूध बार बार ब्लेंड करती और मैं इसके ऊपर डाल देती। ये दूसरा बैच मैंने डाला है, ये दूसरा बैच निकल आया। अब तीसरा बैच है वो हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध पानी जो मैंने इसमें डाला था तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी था इन बादामों में। वो साथ साथ में डाल के तो ब्लेंड करती नहीं हूँ, क्योंकि ये पानी हमें चाहिए। अगर ये पानी आप फेंक देंगे तो इसकी मिठास, इसकी ग़िज़ाइयत और इसका जो मज़ा है ना वो सारा इस पानी में चला जाएगा। ये फिर वो बिल्कुल कहते हैं ना फोके बादाम, वो रह जाएंगे। आपने वो वाला पानी ज़ाया नहीं करना जिसमें इसको रात भर भिगोया है। अब ये इस कपड़े में मैंने इसको छोड़ के रखा था। अब इसको अच्छी तरह से हम निचोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से, मुझसे तो ज़ोर भी नहीं लग रहा था। बहरहाल जितना मैंने ज़ोर लगाया इसको दूध निकालने के लिए, ये हमने एक दफ़ा पहला जो निकाल के तो ये निकला है बुरादा। अब ये बुरादा फेंकना नहीं, हमने हमने इसको दोबारा से रिसाइकिल करना है। इसको दोबारा से डालेंगे और तकरीबन उतना ही पानी, पहले हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी में डाल के इनको ब्लेंड किया। अब तकरीबन हम पौना लीटर पानी डालेंगे और हम इसको फिर से इस तरह से छानेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने
इस तरह से इसको छाना। अब पहले वो कितना ज़्यादा भरा हुआ था मेरा, वो थोड़ा हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये तीसरी दफ़ा कर रही हूँ, तीसरी दफ़ा से और भी थोड़ा सा वो बुरादा जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना थोड़ा सा रह गया। और अब ये बुरादे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका सारा असल जो है इस दूध के में निकल चुका है, सारी ग़िज़ाइयत जो है इस दूध में आ चुकी है। ये पूरा दूध जो है तकरीबन 3.5 लीटर से ज़्यादा है। ये पूरा जग भरा हुआ है जो कि 3 लीटर से ज़्यादा है, तकरीबन 3.5 लीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है चीनी। चीनी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है, 1 किलो लेनी है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। आप आधा किलो बादाम से 4 किलो जो है वो इसका शरबत बना सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो। तो जी मैं बता रही थी कि मैंने लिए थे आधा किलो बादाम, और मैं तकरीबन इसमें पानी डाला। इसमें मैंने तकरीबन 3.5 किलो और 1 से 1.25 किलो मैंने चीनी ली है। उसका मैंने दूध और चीनी को मिक्स कर दिया है, और अब हम पकाएंगे इनको। पकेगा तकरीबन ये 1 घंटा। आपने इसके सर पे खड़े रहना है, सर से हटना नहीं है, क्योंकि ये एकदम से उबल जाता है। तो आपने इसको पकाना है तकरीबन मीडियम आंच पर, और पकाते ही जाना है 1 घंटा। मैंने आधा घंटे बाद देखा, लेकिन वो अभी पतला था। तो फिर ये है कि इसके ऊपर झाग आती रहेगी, वो आपने उतार देनी है। आप अगर चाहते हैं इसमें बादाम का एसेंस डालना तो डाल सकते हैं। मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास बादाम ज़्यादा थे, तो फिर इसकी खुशबू खुद ब खुद इसमें आ रही थी। टेस्ट बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह। और फिर इसको मैंने प्रिजर्व भी नहीं करना, और ना ही मैंने प्रिजर्विंग जो पाउडर या लिक्विड इसमें डाला, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बनाया 3.5 लीटर। तो वो फिर ये है कि फ्रिज में रहेगा, तो मुझे नहीं वो ज़रूरत थी उसकी। तो अच्छा जी, यहाँ पे एक टोटका आपको बता दूँ। अगर तो बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे हैं तो लकड़ी का चम्मच लें और इसको इस तरह से रख दें। उस तरह ये है कि इसके जो उबाला आना है ना वो कम हो जाएगा, गिरेगा नहीं। ये तकनीक है कि आप करके देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो था दूध जो मैंने बहुत हद तक गाढ़ा कर लिया था। अब हमने इसकी आँच जो है वो बंद कर देनी है, इसको ठंडा करना है। रात एक इसको ठंडा मैंने पड़ा रहने दिया, अगली सुबह मैंने इस बाटल में इसको भर लिया। ठीक है। ये बॉटल है जी 2.5 लीटर की, और ये भर गई है पूरी। इसके अलावा तकरीबन एक स्टील का ग्लास जो है वो मैंने निकाला, वो अलग से रख दिया था। तो ये है जी वो आलमंड मिल्क, या आप कह सकते हैं शरबत बादाम, या रोगने बादाम नहीं, ये शरबत बादाम है। तो जी ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको शरबत बनाएंगे। तो जी शरबत बनाने के लिए 1 गिलास शरबत बनाने के लिए आपने तकरीबन पौना गिलास पानी डालना है, और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है आपने डाल देने हैं जी ये आलमंड मिल्क के या शरबत बादाम के। पानी ठंडा होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। वाह जी वाह, क्या मज़ा है। और आपने अब इसको नोश फरमाना है। ये जो शरबत है आपके दिल को, दिमाग को और आपकी आँखों को बहुत ठंडा करेगा। गर्मी बहुत मुफीद है, फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि ये ज़रूर बनाइएगा। और दूसरे चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपने वो ज़रूर वहाँ पे एक दफ़ा विज़िट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और ये है कि मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी और रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।